भारत के इतिहास में कई युद्ध हुए, लेकिन एक युद्ध ऐसा भी था जिसने एक सम्राट को बदलकर रख दिया। यह कहानी है सम्राट अशोक की, जिन्होंने खून खराबे से भरी युद्धभूमि में शांति का मार्ग चुना और चंडाशोक से धर्माशोक बन गए। आइए सुनते हैं अशोक का शस्त्र त्याग। 4 वर्षों से मगध और कलिंग के बीच युद्ध चलता आ रहा था। कलिंग का महाराज मारा गया और उसका सेनापति पहले ही बंदी बनाया जा चुका था। इसके बावजूद कलिंग दुर्ग के द्वार बंद थे और युद्ध की ज्वाला शांत नहीं हुई थी। युद्ध पिपासु अशोक ने स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए कलिंग की ओर प्रस्थान किया। कुछ देर बाद दुर्ग के द्वार खुलते हैं और एक विशेष स्त्री सैनिक दल बाहर आता है। इस स्त्री सेना का नेतृत्व कर रही थी कलिंग की राजकुमारी पद्मावती। वह अशोक को ललकारती है और अपने भाषण में वीररस से भरे शब्द बोलती है। वह कहती है, हे अशोक, जब तक मैं जीवित हूँ, मेरी वीरांगनाएं हैं, तब तक कलिंग के भीतर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे पिता की हत्या का बदला लिए बिना मैं शस्त्र नहीं डालूंगी। पद्मावती का साहस और उसकी दृढ़ता देखकर अशोक के मन में गहरा परिवर्तन आता है। वह सोचते हैं कि स्त्रियों पर शस्त्र चलाना उचित नहीं। वह अपनी तलवार नीचे फेंक देते हैं और अपने सैनिकों से भी शस्त्र डाल देने का आदेश देते हैं। पद्मावती यह देखकर कहती है, हे अशोक, कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध का अंत चाहती हैं। अशोक सिर झुकाकर कह उठते हैं, अब मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। इसके बाद पद्मावती और उसकी स्त्री सेना दुर्ग की ओर लौट जाती है और अशोक की सेना भी बिना प्रतिकार के रुक जाती है। यही वह क्षण था जब सम्राट अशोक ने शस्त्र का परित्याग किया और बौद्ध धर्म के मार्ग, अहिंसा, करुणा, शांति और लोक कल्याण को अपनाया। कलिंग की धरती पर लड़ा गया युद्ध केवल रक्तपात की गाथा नहीं थी, बल्कि यह सम्राट अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। यहीं से शुरू हुआ एक विजेता से धर्म के दूत बनने का सफर। अशोक